नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने झारखंड का भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया था। आज हम लोग झारखंड के भूगोल के अंतर्गत एक नया टॉपिक झारखंड का भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। झारखंड का पठारी भाग भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रायद्वीप के बारे में पढ़ा होगा। वैसा भूखंड जो तीन ओर पानी से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का गुजरात से लेकर बंगाल तक का पार्ट जो है वह तीन ओर पानी से घिरा है। एक ओर है आपका अरब सागर, दूसरा ओर है आपका हिंद महासागर और तीसरी ओर है आपका बंगाल की खाड़ी। तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और इसी प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग छोटा नागपुर पठार है। तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम लोग कहते हैं कि छोटा नागपुर पठार भारतीय प्रायद्वीप का पूर्वी भाग है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों झारखंड को प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग कहते हैं। दोस्तों, झारखंड को अगर भौतिक स्वरूप के आधार पर बांटा जाए तो इसे हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है आपका पाट का पठार, जिसे हम लोग पश्चिमी पठार भी कहते हैं, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, राजमहल उच्च भूमि, अपर्दित मैदान। तो दोस्तों चलिए पहला पार्ट हम लोग देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पाट का पठार या पश्चिमी पठार। यदि आप झारखंड का पश्चिमी हिस्सा देखेंगे तो यहाँ एक आपको पठारी भाग मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी पठार, जिसका विस्तार है आपका लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गुमला जिले में। जैसे ये वाला जो आपका पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये है आपका पश्चिमी पठार। इसी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत पाट क्षेत्र आता है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। तो अगर हम ये पठारी क्षेत्र ले लें तो इसी में इस आकृति का देखिए, ये एक त्रिभुजाकार आकृति का आपको एक भूभाग दिख रहा होगा जो काफी ऊंचा है अपने आसपास के भूभाग से। इसे हम लोग कहते हैं पाट क्षेत्र दोस्तों, जिसकी आकृति किस प्रकार की है तो ये त्रिभुजाकार है जो आपको नजर आ रहा होगा। झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन सा भाग? तो झारखंड का सबसे पश्चिमी भाग और सबसे ऊंचाई वाला भाग, यानी इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, ये पारसनाथ पहाड़ जो कि आपका गिरिडीह में है, उसके बाद ये सबसे ऊंचाई वाला भाग है झारखंड का। इसी हम लोग कहते हैं पाट प्रदेश। पाट प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर यानी कितना 3000 फीट है। पाट एक स्थानीय नाम है जिसका अर्थ होता है समतल जमीन, यानी ये जो आपको ऊंचाई वाला भाग दिख रहा है वो एक समतल जमीन है। इसी कारण इसको हम लोग कहते हैं पाट क्षेत्र या पाट प्रदेश। इसका विस्तार हम लोगों ने देखा था कहाँ है तो पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा एवं गुमला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पश्चिमी पठार या पाट प्रदेश से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो मिल गई होंगी और आप इसे याद कर लेंगे। अगला है रांची का पठार। रांची का पठार का विस्तार लोहरदगा, गुमला जिलों तक है एवं रांची जिलों तक भी होगा। देखिए ये है आपका, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है आपका रांची का पठार। देखिए इसका विस्तार जो है वो है लोहरदगा, गुमला और रांची जिले तक। इस पठार की आकृति कैसी है तो चौकोर है। आपको ये किस प्रकार की आकृति दिख रही है तो ये है आपकी चौकोर आकृति। यह पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। दोस्तों अगर आप झारखंड को देखेंगे तो इसमें जितने भी आप पठार देखेंगे, जैसे ये आपका हजारीबाग का पठार था, ये आपका पाट का पठार था और ये आपका रांची का पठार, तो इसमें सबसे जो बड़ा भाग आपको दिख रहा होगा वो है आपका रांची का पठार। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर यानी 1970 फीट है। रांची पठार का ऊंचाई कितना है तो 600 मीटर या 1970 फीट, परंतु पाट क्षेत्र का कितना था दोस्तों तो इसका था आपका 900 मीटर। ये ऊंचाई भी आप याद रखेंगे चूंकि सवाल यहां से भी पूछे। इनके सीमावर्ती क्षेत्रों में ढाल पाए जाते हैं जिसके
बहने वाली नदियां जलप्रपात का निर्माण करती हैं। दोस्तों, जो पठारी भाग होते हैं इनके किनारे पे ढाल होते हैं, तो जो पठारी भाग से जो नदियां बहती हैं वह किनारे पे आकर जलप्रपात का निर्माण करती है। यही कारण है कि रांची में काफी सारा आपको जलप्रपात मिलता है। तो इसमें मिलने वाले जलप्रपात कौन कौन सा है दोस्तों? तो है आपका बूढ़ागाग या लोधागाग जिसे कहते हैं, हुंडरू, दसम, जोंढा या गौतम धारा आदि जलप्रपात जो है वो आपको रांची के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। रांची के पठार का जो ऊपरी भाग है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं टांड़, और जो निचली भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं दोन। प्राचीन काल में आपका रांची का पठार और हजारीबाग का पठार एक ही थे, यानी ये जो आपको हजारीबाग का पठार दिख रहा है ये वाला पार्ट, और ये जो रांची का पठार है ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये आपस में एक हुआ करते थे। परंतु दामोदर नदी के धारा ने इन पठारी भागों को काट दिया। अब जाकर यह हजारीबाग का पठार और रांची का पठार जो है वो अलग हो गया है दोस्तों। तो इनको अलग कौन किया है? तो है दामोदर नदी। अगला है आपका हजारीबाग का पठार। यह पठार बोकारो, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, यहाँ गिरिडीह है आपका, और धनबाद, यानी ये जो आपका पार्ट दिख रहा है हजारीबाग का जो पठार है वो लगभग ये पूरे क्षेत्र में ऐसे ये फैला हुआ है दोस्तों। इसका विस्तार रांची पठार के समानांतर हजारीबाग जिले में है, यानी इसी के समानांतर जो रांची पठार था इसी के समानांतर कहाँ पे है ये? तो हजारीबाग जिले में है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर यानी लगभग 970 फीट है। चूंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि प्राचीन काल में हजारीबाग का पठार और रांची का पठार एक ही हुआ करता था, इसलिए इसकी जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से वह भी समान है। दोनों की औसत ऊंचाई है आपका 600 मीटर। फीट में अगर आप याद रखना चाहें तो लगभग 1970 फीट। इसके उत्तरी भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 450 मीटर यानी 1476 फीट है। यानी यदि आप हजारीबाग के पठार का उत्तरी भाग अगर हम लोग देखेंगे, ये जो उत्तरी वाला हिस्सा है, उत्तरी भाग हिस्सा है, तो इसका जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वह काफी कम है, यानी कितना है ये? 450 मीटर। अगला है आपका राजमहल उच्च भूमि। यह संथाल परगना में 500 से 1000 फीट ऊंचे लावा से निर्मित क्षेत्र है। दोस्तों, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला भाग पूरा, ये है आपका राजमहल उच्च भूमि। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो राजमहल उच्च भूमि का निर्माण हुआ था वह कैसे हुआ था? तो वो हुआ था जुरासिक युग में लावा से हुआ था इसका निर्माण आपका जुरासिक युग में। तो ये जो आपका उच्च भूमि दिख रहा है ये है आपका पहाड़ी क्षेत्र लावा से जो निर्मित है। इनका विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो आपका ऊंचा वाला भाग दिख रहा है, देखिए यहाँ आपका है ये गोड्डा, ये जो आपका पाकुड़, दुमका और यहाँ है आपका देवघर, यानी इन जिलों में राजमहल उच्च भूमि का विस्तार है। इन क्षेत्रों में नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम टोंगरी है। देखिए ये जो आपका नुकीली पहाड़ी दिख रहा है, इस प्रकार का जो पहाड़ी है इसे हम लोग कहते हैं टोंगरी, और जो गुंबद नुमा होगा, गुंबद नुमा इस तरह का गोल, उसे हम लोग कहते हैं डोंगरी। अगला है दोस्तों मैदानी भूभाग। मैदानी भूभाग नदी घाटी का भूभाग है और समतल निम्न मैदानी भाग का क्षेत्र है। तो दोस्तों, जहां नदी घाटियां होंगी वहां आपको ये मैदानी भूभाग मिलेगा। जैसे आपका ये सोन नदी यहाँ से गुजरता है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ आपको भी मैदानी भूभाग मिलेगा। ये दामोदर नदी यानी यहाँ वाला जो भाग है ये भी आपको एक मैदान के रूप में दिखेगा। जैसे यहाँ आपका ये जो गंगा वाला पार्ट है, गंगा जहाँ से बहती है साहिबगंज के पास, यहाँ भी आपको मैदानी भूभाग मिलेगा। जैसे यहाँ आपका स्वर्ण रेखा इधर से जब बहती है तो ये चाईबासा वाला आपका जो पूरा पार्ट है वो भी आपको मैदानी भूभाग मिलेगा। तो दोस्तों, आपका जो दामोदर बेसिन है इसी मैदानी भूभाग के अंतर्गत आता है। चाईबासा का जो मैदान है यह भी इसी मैदानी भूभाग के अंतर्गत आता है। चाईबासा का मैदान का विस्तार कहाँ है दोस्तों? तो यह उत्तर में दालमा, पूरब में ढालभूम, पश्चिम में
सारंडा, ये आपका सारंडा वाला पार्ट है। और आपका दक्षिण में कोल्हान श्रेणी, देखिए ये दोस्तों ये आपका पूरा कोल्हान श्रेणी, यानी ये वाला पार्ट जो आपका बच गया यही है आपका चाईबासा का मैदान। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको झारखंड का धरातलीय या भौतिक स्वरूप जो है वो आपको समझ में आया होगा। इसमें जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट नाम बताया वो आप याद रखेंगे, क्योंकि सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। और आप जब भी पढ़ेंगे तो ये मैप सामने रखेंगे ताकि इससे आपको ज्यादा से ज्यादा स्पष्टता आ सके। तो दोस्तों आज यहीं रखते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।